यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ आवाज मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो क्या योगी मंत्रिमंडल में लगातार जिस तरीके की फूट दिखाई दे रही है, उसे देखकर ये माना जाए कि आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश में वो तस्वीर देखने को मिल सकती है, वो हालात देखने को मिल सकते हैं जिसकी उम्मीद लगाई भी नहीं गई है। और उत्तर प्रदेश में भले ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके की स्थिति है उसको दबाने की कोशिश या जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फूट पड़ी है उसको बहुत बड़े हद तक संभालने की जो कोशिश हो रही है, क्या वो नाकामयाब है? दरअसल उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि एक और जहां केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री बनने की राह चुनना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यह समझिए कि अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी आदित्यनाथ को ना सिर्फ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि इसके साथ ही साथ उन्हें एक नैरेटिव भी सेट करना पड़ेगा। हालांकि अभी तो फिलहाल वो मुख्यमंत्री हैं। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन ये चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी दो भागों में बट गई है तो क्या अब ये माना जाए कि केशव प्रसाद मौर्य ये दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ कितना संख्या बल है विधायकों का, और क्या अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो वो चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कि एक और जहाँ दिल्ली की सत्ता डगमगा रही है, नीतीश कुमार और बीजेपी की तमाम सहयोगी पार्टियां बीजेपी से नाराज चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं ये साफ तौर पर बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो 27 का जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया, और कहीं ना कहीं अगर केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर जो चुनाव है ये लड़ा जाता है तो आने वाले समय की जो तस्वीर है ये बताया जाए कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें। देखिए उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल की बात करूं तो दो धड़ों में इस वक्त पार्टी बट चुकी है। एक धड़ा केशव प्रसाद मौर्य का है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है उसका सबसे बड़ा मेन रीजन योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही है? और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के वक्त जो दिखा दिया, या वो ये सोच रहे थे कि राम मंदिर बन जाएगा, उसके तर्ज पर देश में 400 पार सीटें ले आएंगे, ऐसा नहीं होता दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी कही जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक और जहां आरएसएस ये चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ आगे भी बने रहें, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को जो है एक बड़े उपलब्धि देने की बात कही जा रही है। यही बात है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी हाल ही में जो एक बड़ी जनसभा की उसमें ये बताया कि कुछ लोग मिसाइल मैन बनना चाह रहे हैं, कुछ देवता बनना चाह रहे हैं, कुछ भगवान बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें, काम पर ध्यान दें। तो ये चीज़ें देखी जा रही है। जो खाई है वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में खिंच ही तो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं अलग होता नजर आ रहा है। और जरा समझिए उत्तर प्रदेश में अब क्या खेल समाजवादी पार्टी करने वाली है, और अगर केशव प्रसाद मौर्य के पास आधे विधायक हैं तो क्या केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे? हालांकि केशव प्रसाद मौर्य
ये साफ कर चुके हैं कि सपा की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये राजनीति है साहब, और राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए ये कह पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो यही है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया भी गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव से पहले का गणित जरा समझ लीजिए, सीटों को समझ लीजिए। गाजियाबाद सदर है, फूलपुर जैसी सीट है, कटिहारी जैसी सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। और जो बहुत बड़े हद तक की जो तस्वीर ये देखी जा रही है कि जो हालात इस वक्त बने हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां चाहती हैं कि उपचुनाव में उन्हें भी 2 से 3 सीटें ज़्यादा सीटें करके दिया जाए, लेकिन वो चीज़ें फिलहाल होती नज़र नहीं आ रही हैं। तो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां, उनका अभी हाल ही में हमने देखने को मिला कि योगी सरकार के फैसले जो सरकार ने फैसला लिया उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी, नेम प्लेट वाला मामला। तो ये देखा जा रहा है कि क्या जो हालत इस वक्त बीजेपी की है, उनकी तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं वो छटक रही हैं, और अगर वो छटक रही हैं तो क्या इसका आगे आने वाले समय में प्रभाव जो है वो अलग पड़ता नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, केशव प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो उत्तर प्रदेश में 2027 को जो चुनाव होने वाले, उससे पहले ही क्या ऐसा तो नहीं गठबंधन टूट जाएगा, सरकार आधे में ही गिर जाएगी, क्योंकि विधायकों का खेल कुछ भी कर सकता है। क्योंकि खुद आप समझिए, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, थोड़ा पीछे जाएंगे, महाराष्ट्र में क्या हुआ जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उस वक्त एकनाथ शिंदे आधे से ज़्यादा विधायक लेकर चले गए, सरकार उद्धव ठाकरे की गिर गई। और यही तस्वीर अब दिखाई दे रही है कि किसी भी तरीके से एक बड़ा खेल यहाँ पर किया जा सकता है जो है बीजेपी में बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। और अगर ये खेल अगर किया जाता है तो समझिए तस्वीर फिर उलट ही जाएगी, फिर बीजेपी के पास कुछ नहीं रहेगा। हालांकि बहुत हद तक चीज़ों को समझाने या सुलझाने की कोशिश जो है वो हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो तस्वीर उत्तर प्रदेश में इस वक्त की है वो बहुत बड़े हद तक बीजेपी के लिए ना सिर्फ चिंतित कर देने वाली है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। क्योंकि दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली का जो सियासी सफ़र है वो अब कहीं ना कहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।